एक बार की बात है, आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, चंद्रगुप्त, आज मैं तुम्हें 7 ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिनके स्वभाव से तुम पहचान सकते हो कि तुम्हें धोखा देने वाले हैं। यानी 7 ऐसे लोग होते हैं जो जीवन में तुम्हें धोखा देंगे ही देंगे। इसीलिए तुम इन बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारे जीवन भर काम आएंगी। तुम्हें समझना पड़ेगा कि इंसान के स्वभाव से ही सब कुछ पता चल सकता है और तुम बच सकते हो। तुम जानोगे कि कौन से लोग हमेशा धोखा देंगे, ये तय है। उनका फितरत, उनका स्वभाव ही सब कुछ बना देता है। इसीलिए तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। नमस्कार दोस्तों, डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको भी चाणक्य नीति पसंद है तो आप बता दें कमेंट में कि आप कौन से राज्य से इस वीडियो देख रहे हैं। हम समझ जाएंगे कि आपको चाणक्य नीति पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आचार्य चाणक्य महान ज्ञानी थे। उन्होंने चाणक्य नीति में जीवन के हर पहलू पर गहराई से विचार किया है। आज हम बात करेंगे उन 7 प्रकार के लोगों की जिनसे चाणक्य जी ने दूर रहने की सलाह दी है। ये लोग सांप से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि सांप तो सामने से डसता है, लेकिन ये लोग पीठ पीछे वार करते हैं। ये लोग आपके विश्वास को तोड़ते हैं, आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि ऐसे लोगों की पहचान करके उनसे दूरी बनाओ, तभी जीवन सुखी और सफल रहेगा। चलिए एक एक करके इन 7 लोगों के बारे में विस्तार से समझते हैं। 1, झूठ बोलने की आदत वाला व्यक्ति। सबसे बड़ा विश्वासघाती झूठा इंसान सबसे विश्वासघाती होता है। उसका स्वभाव ही झूठ पर चलता है। छोटी बातों में झूठ बोलेगा तो बड़ी में क्या करेगा। झूठा व्यक्ति पहले छोटे छोटे झूठ से शुरू करता है, लेकिन अंत में बड़ा धोखा देता है। ऐसे लोग लालची, क्रोधी या पाखंडी भी हो सकते हैं। चाणक्य नीति के एक श्लोक में कहा गया है कि झूठ का समर्थन करने वाले लोग हमेशा समस्याओं से घिरे रहते हैं। झूठ बोलने वाला व्यक्ति खुद भी सुखी नहीं रहता, क्योंकि उसकी जिंदगी झूठ के जाल में फंस जाती है। वह याद रखने में परेशान होता है कि किससे क्या झूठ बोला। अंत में उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है और वह अकेला पड़ जाता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति न केवल दूसरों का विश्वास तोड़ता है, बल्कि अपने स्वयं के चरित्र को भी नष्ट कर देता है। ऐसे लोगों से जीवन में बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वे कभी भी पलट सकते हैं और धोखा दे सकते हैं। झूठे व्यक्ति किसी के नहीं होते, वे केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। झूठ एक छोटी सी आदत से शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे यह व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को ग्रस लेता है। छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना, जैसे समय पर न पहुंचकर बहाना बनाना या छोटे लाभ के लिए सच्चाई छिपाना, आदत बन जाता है। चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा गया है कि झूठ बोलने वाले व्यक्ति का साथ सबसे खतरनाक होता है। वह पहले छोटे झूठ बोलता है, फिर बड़े झूठ में फंसा देता है। उसके साथ रहने से आपका मन भी झूठ की आदत डाल लेता है। व्यापार में, नौकरी में या रिश्तों में ऐसे लोग हमेशा धोखा देते हैं। चाणक्य के अनुसार जो लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, उनसे कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं और समय आने पर धोखा दे देते हैं। 2, वो नौकर जो सिर्फ पैसे के लिए तेरे साथ हो। चाणक्य जी बोले, चंद्रगुप्त, सबसे पहले ध्यान रखो अपने नौकरों पर। नौकर का काम है मालिक की सेवा करना, उसकी रक्षा करना। लेकिन अगर कोई नौकर सिर्फ पैसे या फायदे के लिए तेरे साथ है, तो उसका स्वभाव मौकाप्रस्त है। वो कभी सच्चा वफादार नहीं बन सकता। मुसीबत के समय वो सबसे पहले भागेगा या तुझे दुश्मन के हवाले कर देगा। दोस्तों, ये बात आज भी कितनी सच्ची है। सोचिए, एक घर में सालों से काम करने वाला नौकर, मालिक उसे अपना समझता है, त्योहारों पर बोनस देता है, बीमारी में दवा करवाता है। लेकिन जैसे ही बाहर कोई ज्यादा तनख्वाह का ऑफर देता है या कोई लालच दिखाता है, वही नौकर सारे घर के राज, तिजोरी की जगह, सिक्योरिटी का पासवर्ड लेकर भाग जाता है। मैंने खुद सुना है एक कहानी। दिल्ली में एक अमीर परिवार था। उनका ड्राइवर 15 साल से उनके साथ था। परिवार उसे भाई जैसा मानता था। लेकिन एक दिन ड्राइवर ने रात में घर का सारा सोना चांदी लेकर फरार हो गया। क्यों? क्योंकि किसी ने उसे 2 गुना पैसा प्रॉमिस किया था।
चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त को एक पुरानी कहानी सुनाई। मगध के एक छोटे राजा ने अपने नौकर को इनाम में सोने की थैली दी। नौकर ने कहा, महाराज, मैं आपका गुलाम हूं जीवन भर। लेकिन कुछ महीने बाद पड़ोसी राज्य के जासूस ने उसे 2 गुना ऑफर दिया। रातों रात नौकर ने राजा की सारी सैनिक योजनाएं बता दी। जब हमला हुआ, नौकर गायब, राजा की सेना हार गई। दोस्तों, ऐसे नौकर का स्वभाव क्या होता है? वो हमेशा शिकायत करता है, तनख्वाह कम है, काम ज्यादा है। वो कभी दिल से खुश नहीं दिखता। उसकी नजरें हमेशा बाहर की ओर रहती हैं। अगर आप बॉस हैं तो अपने कर्मचारियों को परखिए, छोटे छोटे टेस्ट लीजिए, कभी अचानक छुट्टी दीजिए, देखिए वो कैसे रिएक्ट करता है। वफादारी पैसे से नहीं, दिल से आती है। लालची स्वभाव वाला नौकर सबसे आसानी से बिक जाता है। इससे बचिए, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। 3, वो दोस्त जो हर बात में सिर्फ तारीफ ही करता हो। चाणक्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यो मित्रम सुख दुःखयो समो भवति सर्वदा, कटु वक्ति हितम चैव समित्रम प्रियते मया। बेटा, सच्चा दोस्त वो होता है जो तेरी गलती पर टोके, कड़वा सच बोले, लेकिन जो हर समय सिर्फ तारीफ करता हो। उसका स्वभाव चापलूस है, वो छुपा दुश्मन है। उसकी मीठी बातें तुझे अंधा कर देती हैं और तू गलत रास्ते पर चल पड़ता है। चाणक्य जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, सच्चा मित्र वह है जो तेरी भूल पर टोके, कटु सत्य बोले, तेरी नेत्रों में नेत्र डालकर कहे कि यह मार्ग तेरे लिए विनाशकारी है। किंतु जो मित्र हर समय केवल प्रशंसा ही करता हो, भाई तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरा प्रत्येक निर्णय उत्तम है, तू जो भी करे वह न्यायपूर्ण है। उसका स्वभाव चापलूस है, वह छिपा हुआ शत्रु है। उसकी मधुर वाणी तेरी बुद्धि को अंधा कर देती है और तू कुपट पर चल पड़ता है। चाणक्य जी ने आगे कहा, ऐसा चापलूस मित्र तेरे सामने मधु की धारा बहाता है, किंतु पीठ पीछे तेरी हानि की कामना करता है। वह तेरी उन्नति नहीं देखना चाहता। जब तू ऊंचे शिखर पर पहुंचता है, तब वह तेरे पतन की प्रतीक्षा करता है। जैसे विषधर सर्प फण फैलाकर नृत्य करता है, वैसे ही यह चापलूस तेरे चारों ओर घूमता है, केवल इसलिए कि एक दिन तू उसके जाल में फंस जाए। 4, वो रिश्तेदार जो तेरी तरक्की से जलता हो। चाणक्य जी ने गंभीर होकर कहा, ईर्ष्या मनुष्य के हृदय में विष की भांति फैलती है। वह रिश्तेदार तेरी उन्नति देखकर सो नहीं पाता। वह तेरे यश को अपना अपयश मानता है। वह तेरे सम्मुख आशीर्वाद देता है, किंतु मन ही मन कामना करता है कि तेरी सफलता नष्ट हो जाए। वह तेरी कमजोरियां जानता है, क्योंकि खून का रिश्ता होने से वह तेरे निकट रहता है। समय आने पर वह उन कमजोरियों का उपयोग तेरे विरुद्ध करता है। चंद्रगुप्त, खून का रिश्ता सबसे मजबूत माना जाता है, लेकिन जलन इसे सबसे कमजोर बना देती है। वो रिश्तेदार जो तेरी सफलता देखकर अंदर से जलता है, बाहर से मुस्कुराता है, उसका स्वभाव ईर्ष्यालु है। वो सबसे गहरा धोखा देता है। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दुर्योधन और पांडव एक ही परिवार के, लेकिन दुर्योधन पांडवों की बढ़ती शोहरत देखकर जलता था। सामने भाईचारा, पीठ पीछे साजिश, नतीजा पूरा कुल तबाह। आज भी कितने घर भंटे हैं जलन की वजह से। एक भाई मेहनत करके अमीर बना, दूसरा जलने लगा। अफवाहें फैलाना शुरू की, प्रॉपर्टी के झगड़े करवाए, आखिर में रिश्ता खत्म। मैंने एक परिवार देखा, चाचा के बेटे ने भतीजे की शादी में आशीर्वाद दिया, लेकिन पीठ पीछे दहेज की अफवाह फैलाई। क्यों? क्योंकि भतीजा आगे निकल गया था। ऐसे रिश्तेदार का स्वभाव तेरे दुख में साथ देगा, क्योंकि तब उसे अच्छा लगता है, लेकिन तेरी खुशी में मुस्कान नकली होती है। उसकी बातों में कड़वाहट झलकती है। अपनी कामयाबी ऐसे लोगों से कम शेयर करो। सच्चा रिश्तेदार तेरी तरक्की में खुश होता है। ऐसे ईर्ष्यालु रिश्तेदार का स्वभाव पहचानना सरल है। वह तेरे दुख में साथ देता है, क्योंकि तब उसे संतोष मिलता है कि तू उससे नीचे है। वह तेरे कष्ट में आंसू बहाता है, किंतु तेरी खुशी में उसकी मुस्कान नकली होती है। उसकी आंखों में चमक नहीं होती जब तू सफल होता है। 5, वो विद्वान जो वफादार ना हो। विद्वान यो न वफादारः स एव घोर शत्रु, राज्यस्य रहस्यम जानन विक्रीणाति यस्वार्थ्यम। मानी अर्थात जो विद्वान वफादार नहीं है, वही सबसे भयंकर शत्रु है। वह राज्य के रहस्य जानकर अपने स्वार्थ के लिए उन्हें बेच देता है। चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त,
सबसे खतरनाक वह पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो बहुत ज्ञान रखता हो किंतु उसका हृदय तेरे साथ ना हो। उसका स्वभाव महत्वाकांक्षी और वफादार होता है। वह तेरे सारे रहस्य जानता है, तेरी प्रत्येक कमजोरी से परिचित होता है और मौका मिलते ही उन्हें शत्रु के हाथ बेच देता है। ज्ञानवान व्यक्ति का विश्वासघात सबसे गहरा घाव करता है क्योंकि वह बुद्धि से युक्त होता है और उसकी साजिश कोई समझ नहीं पाता। आचार्य ने आगे कहा, जैसे विषैला सर्प सुंदर फण फैलाकर बैठता है, वैसे ही यह अवफादार विद्वान मधुर वाणी बोलता है। राजा की प्रशंसा करता है किंतु हृदय में केवल अपना स्वार्थ रखता है। वह धन, पद या शक्ति की लालसा में शत्रु से संधि कर लेता है। उसका ज्ञान उसकी ढाल बन जाता है और वह राज्य की जड़ों को खोखला कर देता है। साधारण शत्रु को पहचानना सरल है किंतु यह विद्वान तेरे निकट रहकर तेरी हानि करता है। अवफादार विद्वान का स्वभाव पहचानना कठिन होता है। वह मधुर बोलता है, शास्त्रों के उद्धरण देता है, राजा की बुद्धि की प्रशंसा करता है किंतु उसकी आंखों में चमक नहीं होती जब राज्य की उन्नति होती है। वह सदा अपना लाभ सोचता है, अधिक धन, अधिक पद। वह राज्य के रहस्यों को अपनी शक्ति मानता है और उन्हें बेचने में संकोच नहीं करता। वह तेरे निकट रहकर तेरी कमजोरियां जान लेता है और समय आने पर उनका उपयोग करता है। छठा, वो जो हमेशा चापलूसी करके बढ़ाई करे। यो नित्यम स्तौति राजानम स्वार्थम साधयितुम सदा स चापलूसो विज्ञेय संकटे त्यजति ध्रुवम। अर्थात जो सदा राजा की स्तुति करता है केवल अपना स्वार्थ साधने के लिए, वह चापलूस है और संकट में निश्चय ही त्याग देता है। चाणक्य जी बोले, चापलूस सबसे मीठा जहर है। उसका स्वभाव खुशामद करना है, अपना फायदा निकालने के लिए तेरी बढ़ाई करता है। दरबार में एक सलाहकार राजा की हर बात पर वाह वाह करता। राजा को लगा वो वफादार है, लेकिन संकट में वही भाग गया। ऑफिस में बॉस की चापलूसी करने वाले प्रमोशन मिलते ही बॉस बदलते हैं। चापलूस की प्रशंसा खोखली होती है। वो तेरे सामने देवता बनाता है, पीछे बुराई। सच्ची तारीफ दुर्लभ है। वह तेरी प्रत्येक बात पर सहमति देता है, तेरी भूलों को भी सराहता है। वह कभी कटु सत्य नहीं बोलता क्योंकि उसे डर होता है कि तू क्रोधित होकर उसका लाभ बंद कर देगा। वह तेरे सामने हंसता है, तेरे यश के गीत गाता है किंतु तेरी अनुपस्थिति में तेरे दोष गिनाता है या दूसरों की प्रशंसा करता है। वह सदा अपना लाभ देखता है। यदि तू शक्तिशाली है तो तेरी चापलूसी करता है, यदि कोई और अधिक शक्तिशाली हो जाए तो उसकी ओर भाग जाता है। एक बार मौर्य दरबार में भी ऐसा हुआ। एक दरबारी सदा चंद्रगुप्त की प्रशंसा करता, महाराज आपका साम्राज्य सूर्य जैसा है, कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता। चंद्रगुप्त ने उसे पद दिया किंतु जब सेल्यूकस की सेना से संधि की बात चली और राज्य में थोड़ा संकट आया, तब वही दरबारी गुप्त रूप से सेल्यूकस के दूतों से मिलने लगा। चाणक्य जी की गुप्तचर व्यवस्था ने उसे पकड़ लिया। चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त को समझाया, महाराज सातवां व्यक्ति वो मतलबी जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता हो। चाणक्य ने आखिर में कहा, सबसे आम धोखेबाज मतलबी व्यक्ति है। जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध होता है वह तेरे पास आता है, तेरे सम्मुख मधुर वाणी बोलता है, तेरी सहायता मांगता है किंतु जैसे ही उसका काम पूरा हो जाता है वह तुझे भुला देता है, जैसे तू कभी उसके जीवन में था ही नहीं। उसका स्वभाव पूर्णतः स्वार्थी होता है। वह न तो मित्र है न शत्रु, वह केवल अपना लाभ देखता है। आचार्य ने आगे कहा, मतलबी व्यक्ति तेरे साथ तब तक रहता है जब तक उसे तुझसे कुछ चाहिए, धन, सहायता, पद, सुरक्षा या कोई अन्य लाभ। वह तेरे सामने विनम्र होता है, तेरी प्रशंसा करता है किंतु उसके हृदय में केवल अपना मतलब होता है। काम निकलते ही वह मुंह फेर लेता है, तेरे संदेशों का उत्तर नहीं देता, तेरे सम्मुख आने से बचता है। ऐसे लोग फोन केवल आवश्यकता के समय करते हैं, अन्यथा वे तुझे याद भी नहीं रखते। वह केवल आवश्यकता के समय तेरे पास आता है। वह तेरे सुख दुख में समान भाव नहीं रखता। तेरे दुख में वह साथ देता है यदि उसे लगता है कि बाद में लाभ मिलेगा, अन्यथा वह चुप रहता है। वह तेरी सहायता लेता है किंतु बदले में कुछ नहीं देता। वह तेरे संदेशों का उत्तर केवल तब देता है जब उसे कुछ चाहिए, अन्यथा वह तुझे भुला देता है। वह सदा अपना लाभ गिनता है, क्या मुझे इस संबंध से कुछ मिलेगा। अंत में चाणक्य जी ने कहा, बेटा
जीवन में मतलबी व्यक्ति सबसे अधिक मिलते हैं। वे धोखा नहीं देते जैसे शत्रु देता है, किंतु वे अपेक्षा तोड़ते हैं। उनसे दूर रहो, अपनी उदारता बनाए रखो, किंतु मूर्ख मत बनो। सच्चे हितैषी दुर्लभ हैं जो बिना स्वार्थ के तेरे साथ रहें।